कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1 की बी में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस बार के एग्जाम में पक्का आएंगे। वे 10 क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में तो बहुत ही जरूरी मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और ये कितने सत्र में पूछा गया उसको भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रश्न पहला आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता है जब कहता है परिमेय संख्या नहीं है मतलब वो है क्या, अर्थात वो हो जाएगा कि यह है आपका एक प्रकार से क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आपको बता दें कि यह यूपी बोर्ड में, कब, यूपी बोर्ड में लगभग यह 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। जो आपका पहली बार तो पूछा गया है 2021 में और इसके बाद पूछा गया है 2023 में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। कैसा है वो, कहता है कि सिद्ध कीजिएगा, तो हम लिखेंगे पहले प्रूफ लिखेंगे। क्या कहा है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है, जब आपको कह दिया कि वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो है क्या, अपरिमेय संख्या था। अब इसी को जो अपरिमेय दिया है तो हम उसको उल्टा मान के चलेंगे, पहले परिमेय फिर लास्ट में कहेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माना, क्या कहेंगे, माना, ठीक, क्या, 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने इसको लिखा 3 कड़ी में 3, तो जहां इसको सेम सेम उतार देगा, जैसे ही लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिखेंगे 3 कड़ी में 3 और एक के स्थान पे क्या लिखेंगे, बराबर। और परिमेय की संख्या में आपको पता होता है, इसे हम यहाँ लिखेंगे ए बटे बी, क्योंकि माना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। जबकि रियल में परिमेय संख्या क्या कहता है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख दें और जो हमारा क्यू का वैल्यू हो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बटा बी लिखेंगे, लेकिन बी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। एक बात और याद करना, जहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है, ए बी एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अर्थात पूर्णांक का मतलब होता है कि वे संख्या जिसे हम प्लस में या माइनस में किसी भी नंबर के साथ मान सकते हैं। तो इतना आपने लिख दिया 3 कड़ी 3 ए बी। तो आपको करना क्या, यहाँ तो आसान है, आपको बस कड़ी 3 को रोकना है। कड़ी 3 को हम रोक देंगे तो आप बताइए, ये 3 हमारा यहाँ गुणा है तो क्या चला जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए बटा 3 बी। समझिए आपका यही से क्या हुआ, एक प्रकार से सिद्ध हो गया, बहुत ही छोटा था। कैसे सर, इसके बाद क्या करेंगे, तब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम यहाँ जानते हैं कि कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसका क्या लेंगे, विरोधाभास। क्या लेंगे इसका हम, विरोधा विरोधाभास क्यों लेंगे, क्योंकि आपने ऊपर देखा था, ऊपर क्या माना है हमने भाई, परिमेय। तो यहाँ भी हमने क्या कह दिया, परिमेय है। अब विरोधाभास लेके चले थे हम, तब इसका उल्टा कहेंगे या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका विरोधाभास लेने पर हम यह कह सकते हैं कि आपका कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार, ठीक, जो आपका ठीक है, क्या है भैया, ठीक, अरे यार, ये जो ठीक आपका इसी प्रकार, इसी प्रकार जो आपका 3 कड़ी 3 है, एक, कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है।